आजाद, कुशल और स्वच्छ भारत की कल्पना करते समय शायद ही महात्मा गांधी ने देश में अपराध की ऐसी भयानक तस्वीरों की कल्पना की होगी, जहां हर दिन अपराध के आग में न जाने कितने मासूमों ने अपनी देह झोंक दी। आए दिन अपराध एक नई शक्ल लिए मासूमों के मासूमियत को पैरों तले रौंद रहा है। भोपाल के अंधेरी गलियां हो या फिर दिल्ली के सुनसान सड़कें, गली में चीखों की गूंज इस बात को चरितार्थ करने पर मजबूर करती है कि बापू के सपना साकार होने में अभी वक्त है। आप दूर रहिए ना, आप मुझे हाथ क्यों लगा रहे हैं? अरे मुझे ये हाथ। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। यहाँ कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटे तक उसकी शालीनता को भंग किया। जब बच्ची की हालत खराब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहाँ से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंची। यहाँ जीआरपी ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल है। बच्ची का पुणे के एक हॉस्पिटल में इलाज जारी है। डॉक्टर का कहना है कि वह खतरे से बाहर है। शारीरिक जख्म भले ही भर जाए, लेकिन उसे जो मानसिक आघात हुआ है वह शायद पूरी जिंदगी नहीं भरने वाला। अपराध का दर कुछ इस कदर है कि एक निर्भया मरती है तो दूसरी निर्भया को फिर से जन्म दे दिया जाता है। ऐसे में हम आपको देश में हुए उन 10 चर्चित रेप केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आज भी देश भूल नहीं पाया है। जैसे ही दिल्ली और हैदराबाद का नाम लोगों के कानों में सुनाई देता है, उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती है। बार बार वही केस उनके दिमाग में आने लगता है। साल 1973 में हुए देश के पहले और सबसे चर्चित रेप केस अरुण शानबाग रेप केस है। इस केस में मुंबई की एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा का अस्पताल के ही एक सफाई कर्मचारी भर्था वाल्मीकि ने सोडोमी रेप किया था, लेकिन उस वक्त सोडोमी कानून में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था, जिससे सोहन लाल पर रेप का केस नहीं दर्ज हो सका था। हालांकि अरुणा रेप के आरोपी सोहन लाल के खिलाफ लूट और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत उसे मात्र 7 साल की जेल हुई। 7 साल जेल में गुजारने के बाद सोहन लाल बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहा है। साल 1972 में महाराष्ट्र जिले में मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का 2 सिपाहियों ने आबरू लूट लिया। इस मामले में उस लड़की के बारे में कहा गया था कि उसे कई लोगों से संबंध बनाने की आदत है और इसे मानते हुए जिला अदालत ने पुलिस वालों को बरी करने का फैसला सुनाया। लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे उन सिपाहियों को कोई सजा नहीं हो पाई थी। साल 1996 में 25 साल की प्रियदर्शनी मट्टू का पहले रेप और फिर हत्या का मामला सामने आया। मट्टू दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका संतोष कुमार सिंह नाम के शख्स ने उसी के घर में रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में भी स्थानीय अदालत ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। वही साल 1999 में अंजना मिश्रा रेप केस भी सामने आया। यह हाई प्रोफाइल केस था जो कि उड़ीसा में हुआ था। अंजना मिश्रा एक IFS अधिकारी की पत्नी थी, जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के महान्यायाधिवक्ता इंद्रजीत राय के खिलाफ 1972 में रेप का प्रयास करने की शिकायत दी थी।
सौम्या केरल के एर्नाकुलम ने शोरनूर एक रेल से जा रही थी। तभी गोविंदाचामी नाम के शख्स ने उन्हें लूटने का उद्देश्य से हमला किया। इस मामले में आरोपी ने सौम्या का सिर रेल के दरवाजे में दबाकर कुचल दिया था और फिर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। हम आपसे पूछते हैं कि लड़की होने की ये सजा कहां से जायज है? महिला विकास कार्यक्रम की एक छोटी सी कार्यकर्ता भौरी देवी राजस्थान के भतेरी गांव में काम कर रही थी। 1992 में जब उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोलना शुरू किया तो ऊंची जाति के 5 लोगों ने उनकी शालीनता को भंग किया। अब तक का सबसे ज्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। 16 दिसंबर 2012 की रात एक चलती बस में एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने मेडिकल की छात्रा निर्भया का रेप किया। यही नहीं, उन लोगों ने क्रूरतम की सारी हदें पार कर दी थी। वही निर्भया 2-3 दिन तक अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई और देश के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सरकार को कानून में बदलाव करने पड़े, लेकिन स्थिति आज भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तो मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलता है कि संभल कर निकल मेरी बेटी, बाहर भेड़ियों का झुंड घात लगाए बैठा है। वही साल 2015 में मुंबई में 22 साल की महिला पत्रकार के साथ 5 दरिंदों ने गैंग रेप किया था। पत्रकार जब अपने एक दोस्त के साथ एक पिछड़े इलाके में असाइनमेंट के फोटोग्राफी के लिए गई, तभी 5 युवक कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, चांद शेख, सिराज रहमान और विजय जाधव ने बारी बारी से महिला का चीरहरण किया। दिसंबर 2019 में हैदराबाद में हुई इस घटना ने लोगों को सदमे में डाल दिया। महिला डॉक्टर रात में लगभग 8 बजे के आसपास जब अपनी क्लिनिक से घर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में उनकी स्कूटी पंचर हो गई। इसके बारे में उन्होंने अपनी बहन को बताया, जिस पर बहन ने स्कूटी को टोल प्लाजा पर छोड़ने को कहा और कैब लेकर घर में आने की सलाह दी। वही महिला इस बारे में कुछ सोच पाती उससे पहले वहां 2 लोग आए और मदद करने के लिए कहा। वही कुछ देर बाद महिला का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस के मुताबिक महिला को मारकर उसकी डेड बॉडी को कुछ किलोमीटर दूर स्थित निर्माणाधीन पुल के पास ले जाकर जला दिया। लोग गुस्से में थे, सड़कों पर कैंडल मार्च किए जा रहे थे। लोग चाहते थे कि 27 वर्षीय पशु चिकित्सक महिला को इंसाफ मिल सके। देश में शालीनता भंग करने जैसे घिनौने अपराधों को लेकर अनेक कड़ी कानून पहले से ही है, लेकिन कानून का डर किसको है? अपराधियों को तो नहीं। ठीक इसके उल्टा अपराधियों से आम जनता कांप रही है। इससे पहले कि एक और दामनी जन्म ले, कानून व्यवस्था को कागजों के अलावा ग्राउंड लेवल पर भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि देश में बढ़ती अपराधों के पीछे क्या वजह हो सकता है? आखिर कब तक देश की बेटियां दरिंदगी की आग में अपनी देह झोंकती रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर